हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम द टुमारो वॉर की एक्सप्लेनेशन देने जा रहे हैं। गाइस, अगर आप ये मूवी नहीं देखे तो मेरा एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए। गाइस, अगर आप मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ कर दीजिए। उसके बाद अपना एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर देंगे। चलो अब अपना एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। चलो, पहले हमें दिखाया जाता है कि 2050 का सीन दिखाया जाता है कि कुछ सोल्जर्स आसमान से गिर रहे होते हैं। कुछ सोल्जर्स ज़मीन पे गिर के मर जा रहे होते हैं, कुछ सोल्जर्स पानी में गिर के बच रहे होते हैं। तो यहीं पर हमें सीन कट हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि 2022 का चल रहा होता है। जो पिछले में हमें सोल्जर्स गिर रहे थे वो 2050 का था। तो यहाँ पर हीरो की बेटी का बर्थडे होता है, तो वहीं पर हीरो बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह लेके आके घर पे दे रहा होता है। वहीं पर पार्टी चल रही होती है, तो सब यहाँ पर खुश होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। और टीवी पे फुटबॉल मैच चल रहा होता है। तो उसकी वाइफ कहती है कि हीरो से कि तुम्हारे पापा का एक लेटर आ गया है, ये अपनी बेटी के लिए बहुत विशेस कर रहे हैं, आप पढ़ो। बोले तो नहीं, मैं नहीं पढ़ूंगा बोल के वो फेंक देता है कचरे में। तो वो हमें यहाँ पता चल जाता है कि उसके पापा की उसकी ज़्यादा नहीं बनती। तो यहीं पर हमें दिखाया जाता है कि उसकी बेटी भी बहुत खुश होती है कि उसके बर्थडे पे इतने लोग आए, वो पार्टी वो ये चल रही होती है। और सभी वहाँ पर मैच भी देख रहे होते हैं, साथ ही साथ फुटबॉल मैच। में फुटबॉल मैच में दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी तेज़ रोशनी आ जाती है, आते कि वहाँ पर कुछ सोल्जर्स उतरते कि वहाँ पर लेफ्टिनेंट की गाइडलाइंस चल रही होती है उस सोल्जर्स में। तो वो सोल्जर्स कहती है कि हम लोग फ्यूचर से आए हैं और हम लोग का एक बहुत जानवरों के साथ जंग छिड़ गई है और हम लोग को तुम लोग की मदद चाहिए बोल के कहती है, वो लड़की होती है। तो वहीं पर पूरे जने परेशान होते हैं। हर एक जगह पे यही मीटिंग वही यही न्यूज़, हर एक न्यूज़ चैनल पे इसी की बात वो सब इसी का चल रहा होता है। तो फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एक साल बाद पूरे कंट्रीज एक हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं, मिलके रहते हैं। और वहाँ पर पूरे सोल्जर्स को इकट्ठा कर रहे होते हैं, पूरों को सोल्जर्स बना रहे होते हैं और बनाकर फ्यूचर में भेज रहे होते हैं। क्योंकि वहाँ पर फ्यूचर में बहुत से जंग हो रही होती है। कोई आम इंसान से तो नहीं होगी, आगे पता चलेगा हमें किससे जंग चलने वाली है। तो जंग में जितने भी लोग जाते थे तो वापस कोई पैर नहीं रहता था, तो किसी को हाथ नहीं रहता था, कोई जान भी गंवा के आता था। अगर 100% जने गए बोले तो उसमें से सिर्फ 20% आते थे, और वो भी बहुत ज़ख्मी होकर आते थे। तो वहीं पर ये सब परेशान होते हैं। तो सरकार से पब्लिक कहती है कि आप लोग हम लोग के प्रॉब्लम तो नहीं है, ये अभी ये फ्यूचर वालों की प्रॉब्लम है, हम लोग क्यों सॉल्व करें बोल के कहती है। तो सरकार वाले कहते हैं कि नहीं, वो जो फ्यूचर में हमारे पोता पोती वगैरह और लगे होंगे, हमें हमारा ही खून है वो, हमें कैसा छोड़ सकते हैं उन लोग को अकेला बोल के कहते हैं। तो ठीक है बोल के ऐसा मान लेते हैं। बहुत गर्म मामला चल रहा होता है। तो यहीं पर हीरो और उसकी वाइफ और उसके बच्चे वहाँ पर बैठ के सब न्यूज़ देख रहे होते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन चेंज होता है। वहाँ पर हीरो जो बच्चों को पढ़ा रहा होता है, तो बच्चों सिर्फ हीरो पढ़ा रहा होता है, तो कोई भी नहीं सुन रहा होता है, सब मुंडी नीचे डाल के बैठे हुए होते हैं। तो किसी का भी मन नहीं होता है पढ़ने में। तो वो कहता है कि हीरो कहता है कि तो आखिर तुम लोग नहीं पढ़ना चाह रहे तो बोल दो, मैं दूसरा कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ाऊँगा, लेकिन हम लोग किसी दूसरी टॉपिक पे बात करेंगे, आप लोग बोलो वो टॉपिक बोलो। तो कुछ बंदे कहते हैं कि क्लास में, सर हमें तो पढ़ के भी वेस्ट है ना सर, अब कुछ दिनों में हमें भी उस मिलिट्री में जाना पड़ेगा और फ्यूचर में जाके हमें भी जंग करना होगा और उसके बाद मर जाना है, यही है ना बोल के बोलता है। नहीं नहीं, हम ऐसा तो नहीं सोचना चाहिए हमें बोल के हीरो कहता है। तो वहाँ पर एक बच्चा हाथ उठा के कहता है कि सर मैं एक टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ। बोले तो हाँ हाँ मुझे पता है, वो टॉपिक वॉल्केनो की ही होगी बोल के हीरो कहता है। हाँ सर, वो वॉल्केनो की बात तो मैं इतना कर सकता हूँ, जब तक मेरी जान है मैं जब तक तो वॉल्केनो की बात कर सकता हूँ, तब तक वॉल्केनो की ख़त्म ही नहीं होगी, बहुत डीप है सर इसमें, अगर आप सोचें तो। बोले तो नहीं नहीं, इतना वो ऐसी बात चल रही होती है। तो तभी वहाँ पर हीरो के फ़ोन पे मैसेज आता है अलर्ट का। तो वहीं पर हीरो क्या करता है, वहाँ पर मैसेज आ जाता है। तो फिर वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं, आके हीरो को लेके जाते हैं, जाकर लेके वहाँ पर कहते हैं कि ये हमें और सोल्जर्स की इम्पोर्टेंस हो रही है, वहाँ पर कमी हो रही है, तो हमें नॉर्मल सिविलियंस को भी लेके जाना होगा, एक कुछ दिन, एक दिन 2 दिन की ट्रेनिंग दे के हम जंग में उतारेंगे बोल के कहती है। तो हीरो परेशान होता है, हीरो तो जाना ही नहीं चाहता है। तो वहाँ हीरो का एक टेस्ट करा जाता है, जो कि ये कब मरेगा, इसकी हालत कैसी है, वो ये बोल के पूरा चेक करते हैं। तो 2030 में हीरो की मौत हो जाएगी कार एक्सीडेंट से बोल के कहता है उस कंप्यूटर कहते हैं कि हीरो ही परेशान होता है, तो वो उदास हो जाता है। तो वहाँ पर उन लोग को एक एक लॉकेट पहनाया जाता है हाथ में, और वो कहते हैं कि
हाँ, तुम इस दुनिया में किस कोने में भी रहो, हम लोग तुम्हें पकड़ लेंगे, ट्रेस कर सकते हैं, और तुम ये लॉकेट को उतार भी नहीं सकते, बोल के कहते हैं। तो वहीं पर उदास चेहरा लेके वो अपने घर जाता है, जाकर कहता है कि अब मेरे पास सिर्फ 24 आवर्स है, मैं जंग में जाने के लिए। बोलते उसकी वाइफ कहती है कि तुमने मना क्यों उनकी नहीं किया। बोले तो नहीं, मैंने तो बहुत किया, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे, मेरे पास और कोई चारा नहीं है, बोल के कहता है। तो अच्छा हुआ बोल के, और उससे थोड़ी बहुत बात करता है। तो वहाँ पर कहती है कि तुम डैड से भी मिल लो, बोल के कहती है। तो ठीक है बोल के डैड के पास जाता है। उसका डैड तो एक नॉर्मल साइंटिस्ट होता है, वो एक गैजेट्स बनाने की कोशिश करता है। तो वहाँ पर उसके डैड के पास जाकर कहता है कि डैड मैं तो वहाँ पर जंग में जा रहा हूँ। बोले तो तुमने तो मना क्यों किया, वही बोल के उसका डैड भी कहता है। तो अब मैं यहाँ पर कहाँ पर भी जाए तो मुझे नहीं वो कर सकते, वही बोल के कहता है। तो हम पकड़ लेंगे वो लोग, बोल के कहता है। तो अच्छा ऐसा क्या, बोल के वो उसका डैड निकालने की कोशिश कर रहा होता है। तो उससे बहुत दर्द हो रहा होता है, अरे यार वो ये बोल के ऐसा बात कर रहा होता है डैड से। तो वो उसके डैड कहते हैं कि बेटा कितना भी तकलीफ़ में हो जाओ, लेकिन बाप की तो याद ही आ जाएगी तकलीफ़ जब हो गई, बोलते हो। फिर उसके इस बात पे उसके बेटे को बहुत गुस्सा आ जाता है, हीरो को। आके वहाँ से खामोश चले जाता है। उसकी फिर वाइफ के पास आता है, मेरी बेटी कहाँ पर है, बोल के पूछता है। उसकी बेटी वहाँ पर गार्डन में खेल रही होती है। तो वहाँ पर जाता है, उसकी बेटी के पास जाकर उससे बात करता है। बात करके कहता है कि मैं भी ऐसा जा रहा होता है। उसकी बेटी कहती है कि डैड आप जंग में जा रहे हो ना, बोल के कहती है, वॉर में जा रहे हो ना। बोलता हाँ मैं जा रहा हूँ। बोलता अच्छा डैड, वो ये बोल के इन लोग की थोड़े बहुत इमोशनल हो जाते हैं यहाँ पर। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, वक्त ख़त्म हो जाता है, 24 आवर्स हो जाते हैं हो के। अब यहाँ पर इसे जाना होता है। तो वहाँ पर ट्रेनिंग होती है 7 डेज़ के लिए। तो वहाँ पर 7 डेज़ के लिए ट्रेनिंग में बताया जाता है कि वहाँ पर कैसे उन लोगों की गर्दन पे और उन लोगों की पूँछ पे मारना है। अगर पीठ पे, अगर पेट पे मारेगा तो उन लोगों को कुछ असर नहीं होगा, क्योंकि उन लोगों की पीठ और पेट पे एक शील्ड के जैसा एक बने हुआ है, इसीलिए उन लोगों को कुछ असर नहीं होगा। और जिससे आप लोग लड़ने वाले हैं वो वाइट स्पार्क्स है, उन लोगों का नाम वाइट स्पार्क्स है। ये एक बहुत ख़तरनाक जानवर के जैसे है। ये एक बहुत गहरी तादाद में आने वाले हैं 2050 में। गाइस आपको एक बात बता दूं, ये 2050 में जाके, और 2000 ये 23 पर चल रहा होता है। तो इन लोग को 2050 में जाके उन लोग को बचाने के लिए कोशिश करना पड़ता है। तो मिलिट्री फोर्सेस यही बताती है। तो वहाँ पर एक इन लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो एक बंदा पूछता है, ये पहले जब स्टार्ट हुआ था ना तभी जाके हम लोग वहाँ पर वो समय में जाके ख़त्म कर दिए तो हो जाता ना, बोल के वो एक बंदा कहता है। हाँ हम लोग ऐसे भी ट्राई करे, लेकिन हमें कुछ सबूत ही नहीं मिला, ये लोग कैसे आए, कैसे स्टार्ट हुआ, ये कुछ भी हमें कुछ भी नहीं पता चला। तो इन लोगों को पहले एशिया में अटैक हुआ था, उसके बाद एक ही दम पूरी सारी दुनिया पे अटैक कर दिए थे लोग, बोल के कहते हैं। तो अच्छा बोल के, तो और यहाँ पर एक दो बंदों से मिलाया जाता है, जो कि ये बंदा ये सब बता देता है, और दूसरा बंदा 3 बार जाके ज़िंदा वापस आया है बिना कोई चोट लिए हुए। तो वो बंदा वो कहता है कि उन लोग को बहुत ख़तरनाक है वो लोग, तुम लोग ज़रा देख संभल के रहना, और सब मिल के रहना, देख संभल के फाइट करना, वही बोल के कहता है। और उन लोगों को एक मशीन भी देखा है, हाथ में एक वॉच देते हैं, इससे ही तुम लोग टाइम ट्रैवल कर सकते हो, और तुम्हें 7 दिन का टाइम होगा, और जब तुम्हारा टाइम हो जाएगा तो तुम लोग सडनली वापस आ जाओगे। और अगर तुम लोग वहाँ पर मर जाओगे तो तुम्हें तुम्हारे फैमिली को $10,000 तुम्हारे फैमिली को दिया जाएगा, बोल के कहते हैं। तो ये लोग पूरे उदास होके ठीक है बोल के कह देते हैं। तो फिर वहाँ पर उन लोगों का टाइम आ जाता है, 7 दिन कंप्लीट हो जाते हैं, इन लोगों की ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है, होते कि वहाँ पर लेके जाते हैं। तो गाइस ये उन लोग को एक ही दम पूरे एक साथ ट्रैवल एक साथ ही कर लेते हैं। और गाइस जो ये फर्स्ट सीन ही होता है, जो कि पहले हमें दिखाया जाता है ना, वो जो आसमान में से कोई ज़मीन पे गिर के मर जा रहा है, तो कोई बिल्डिंग से टकरा के नीचे गिर के मर जा रहा है। तो वही सीन होता है यहाँ पर, हीरो पानी में गिर जाता है और उसके साथ कुछ साथी भी रहते हैं, वो लोग ज़िंदा बच जाते हैं। उन लोगों को यहीं पर पहला फर्स्ट मिशन दिया जाता है कि वहाँ पर एक एक सामने स्पॉट रहता है, वो स्पॉट में से उन लोग को, इससे पहले रेस्क्यू टीम को भी जाए थे वहाँ पर, वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए। तो वहाँ पर वो लोग गए, बहुत दिन हो गया अब तक वापस नहीं आए, तुम लोग जाके वहाँ पर देखो और तुम लोग देख संभल के जाना, बोल के कहता है। तो ठीक है बोल के यहीं पर हीरो ही लीड कर रहा होता है टीम को, क्योंकि इससे पहले भी एक बार मिशन में हीरो ही गया था, हीरो मीन्स नेक्स्ट मूवी में। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि लोग मिलके आराम से जा रहे होते हैं वहाँ पर, और यहीं पर अंदर जाते कि वहाँ पर वही ऑफिसर्स की लाशें होती है, वो एनिमल्स इन लोग को भी मार दे के वहाँ पर लटका दिए गए थे। तो वहीं पर ये लोग देखते हैं और वो आराम से ले लेके निकल रहे होते, तो तभी वहाँ पर इन लोगों की आवाज़ से वो जानवर सुन लेता है, इन लोगों की आवाज़ सुन लेके इन लोगों पे अटैक कर रहा होता है। तो ये लोग भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं, यहीं पर अच्छा फाइट कर रहे होते हैं उन लोग के साथ। लेकिन
उन लोगों के दुम से एक एक जाल भेज रहा होता है जानवर, वो एक उनके दुम से एक जाल मार रहा होता है। तो तभी वहाँ पर उन लोग के इसी जाल में बहुत सारे इन लोग के ऑफिसर्स भी बहुत सारे मर जा रहे होते हैं, घायल बहुत हो जा रहे होते हैं। तो यहीं पर हीरो और ये लोग की टीम ज़रा आराम से निकल रही होती है, बाहर निकल जा रही होती है। तो तभी वहाँ पर उन लोग को कॉल आता है, तुम लोग वहाँ वो स्पॉट पे से जल्दी निकलो, वहाँ पर हम लोग वहाँ बॉम्ब फेंकने वाले हैं बोल के कहते हैं। तो ठीक है बोल के वहाँ से हम लोग कैसे कि वैसे निकल रहे होते हैं। तो तभी सामने से कार्स आ रहे होते हैं। तो कार्स आते कि ये लोग सब खुश हो जाते हैं, चलो अब कार्स आ रहे हैं बोल के। तो इन लोग कार्स आ रहे थे, तभी वहाँ पर वो जानवर क्या करते हैं, उन लोग के ऊपर कार में है वालों को अंदर खा लेते हैं, उन लोगों के ऊपर भी हमला कर देते हैं। और यहीं पर और कुछ सेकेंड्स में ही वहाँ पर बॉम्ब्स फटने वाले होते हैं। तो तभी इन लोग की टीम में से एक बंदा कहता है कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, मैं यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट करूँगा बोल के कहता है। तो तुम्हारी भी यहाँ से जान चले जाएगी, तुम मत करो ऐसा बोल के कहता है। तो वहाँ पर कर्नल भी कहता है कि तुम्हारी जान चल जाएगी, तुम क्या कर रहे हो बोलता। नहीं नहीं मैं संभाल लूँगा बोल के करता है। वहाँ पर लोगों को भिजा देता है पूरी टीम को, और यहाँ पर बॉम्ब एक खुद के ऊपर भी फोड़ लेता है। वहाँ पर बहुत से इसके साथ बहुत से जानवर मर जाते हैं, और वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। तो ये तीनों मिलके वहाँ से कुछ गिने चुने वहाँ से बच के निकल जाते हैं। वहाँ से फिर ये लोग डेरक हॉस्पिटल में रहते हैं, ये लोग बेहोश हो जाते हैं। बेहोश होके फिर इन लोगों को होश आता है। होश आते कि वहीं पर एक लेडी ऑफिसर रहती है, वो क्या कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए हो, तुम यहाँ पर क्यों आए हो बोल के कहती है। तो हीरो परेशान होता है कि तुम कौन हो बोल के कहता है। तो क्या तुम अपने नाम बताओ बोल के कहता है उसे। फास्टर बोल के कहती है, क्या तुम 2 आल लगाती हो एक कार बोले तो। वो हंसने लगती है, क्या तुम मेरी बेटी हो बोल के कहती है। हाँ मैं तुम्हारी बेटी हूँ बोल के कहती है। वो उसके चेहरे पे खुशी नहीं रहती है कि बाप को देखे इसे। तो वो कहता है कि तुम इतना खुश क्यों नहीं हो बोले तो। हाँ मुझे पता है बचपन में तुम्हारे पिता को छोड़ दे के तुम चले गए, और उसके बाद मामा को मेरे को भी छोड़ दे के चले गए। फिर उसके बाद मैं 16 साल की हुई तो तुम एक हॉस्पिटल में मर रहे थे, तब मैं तुम्हें देखी थी बस। उसके बाद से तो मैं नहीं देखी तुम्हें, और तुम मर भी गए 2030 में बोल के कहती है। तो हाँ, अरे अच्छा क्या बोलते हो, चलो अब वो उस समय में तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सका, लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करूँगा बोल के कहता है। चलो आज मेरे से जो हो सका मैं वो करूँगा बोल के कहता है। तो ठीक है बोल के ये लोग फिर पूरे लैब में जाते हैं। लैब में जाके वो कहते हैं कि वो उसकी बेटी कहती है कि आजा अब हमें वो एक लेडी, वो वाइट स्पैक है, वो बहुत ख़तरनाक है, वही सबको रिप्रोड्यूस कर रही है, एक एक के बाद एक एक को जन्म दे रही है वो। में उसको एक ये लिक्विड देने का है उसे, और उसके खून से हम लोग उसके खिलाफ एक क्लोरोफॉर्म बनाएंगे, उससे ही उसको मार देंगे बोल के कहता है। तो हाँ अब जो प्रेजेंट में है वहाँ पर बहुत सारे है ना, तुम उसे ट्राई कर सकती हो ना 2020 में से बोले तो नहीं। हम लोग बहुत ट्राई करे, उससे तो सिर्फ मेल्स ही मर गए पूरे। अब सिर्फ ये एक लेडी है वही रिप्रोड्यूस कर रही है पूरों को, तो अब इसे एक को मार देंगे तो हो जाता। बोले तो ठीक है बोल के कहता है। तो ये पूरे मिलके वहाँ पर जो लेडी वो जो रहती ना लेडी वाइट कैन, वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर जाके वो ये लोग कुछ सोल्जर्स पहले ही रहते हैं वहाँ पर, उसे काबू में करने की कोशिश कर रहे, पूरे चैन से उसको बन के खींचने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं पर देखते हैं तो वो क्या करती है, पूरों को खा लेती है। तो वहीं पर इसकी बेटी उतर जाती है, उतर के वो भी उसकी पूँछ को काट देती है। काटते कि वो बहुत गुस्से में आ जाती है। तो वहीं पर एक वक्त ऐसा आ जाता है कि उसकी जान खतरे में होती है। तो तभी उसका डैड उतर जाता है, वो हेलीकॉप्टर में से कूदता है, कूद के फिर उसकी जान बचाता है। तो उसको काबू में करके उसको ले लेके जा रहे होते हैं। तो सभी चल जाते, सिर्फ ये और उसकी बेटी बची हुई रहती है उस आइलैंड पे। तो इन लोग को छोड़ देते हैं। तो वहीं पर ये जो चिल्ला रही होती ना वो लेडी, वो बहुत ख़तरनाक होती है, उसकी चीख तो बहुत ख़तरनाक होती है। तो तभी वहाँ पर बहुत सारे मेल्स आ जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारे मेल्स आकर उसे बचाने की कोशिश करते हैं। ये लोग बहुत फाइट वो एक करके उस वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो तभी वक्त पे वहाँ पर एक जगह पे जाकर वो दोनों रुक के वो एयरफोर्स को बुलाते हैं। तो फिर ठीक है बोल के वो एयरफोर्स आती है, लोग को दोनों को सेफली फिर वहाँ पर ले लेके जाती है। तो
फिर वहाँ पर वो बनाने की वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रही होती है उसके। तो इन लोग का काम कुछ नहीं होता है, सिर्फ वो लेडी का काम रहता है वहाँ पर। वो कोशिश कर रहे होते हैं बनाने के लिए वैक्सीन। तो लेकिन वहाँ पर सही क्योर नहीं मिल रहा होता है। तो ये ट्राई कर रही होती है, रात पूरी हो जाती है, तो 7 दिन करीब आ जाते हैं, 7वां लास्ट डे रहता है। तो इतने दिन तक भी नहीं मिलता, कभी 50 का मिलता है तो कभी पूरा 50% मिलता है, तो कभी 42%, कभी 72 ऐसा ही परसेंट्स मिल रहा होता है, तो एग्जैक्ट 100% नहीं मिलता है। तो उसका डैड उसके बेटी को कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? बोले तो मैंने तो तुम्हें इसीलिए बुलाया कि अगर यहाँ पर क्योर बन चुका है तो तुम वहाँ पर हम तुम्हारे समय में लेके जाके वहाँ पर और ज़्यादा क्योर बना के तुम सेफ रह सकते। अगर ये ऐसे अगर परेशानी आएगी भी तो तुम लोग ये क्योर से तुम लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में बना लो, वहाँ पर लेके आके तो तुम लोग बचने के बहुत से चांसेस होंगे, इतनी तबाही भी नहीं होगी बोल के कहते हैं। तो अच्छा, तो तुमने इसीलिए मुझे बुलाया है? बोलता हाँ। बोलता तभी वहाँ पर 100% क्योर मिल जाता है उन लोग को। मिलते कि उसके वहाँ पे वो लेडी जो जानवर रहती है ना, वो भी देख रही होती है, वो चिल्ला रही होती है ज़ोर ज़ोर से। तो वहीं पर बहुत सारे मेल्स आ रहे होते हैं बहुत मात्रा में। तो बहुत चिल्ला रही होती है, उसकी आवाज़ से सुन के बहुत सारे मेल्स आते थे आगे। तो यहाँ पर ये लोग क्योर को ले लेता है, वो हीरो ले लेके जेब में रख लेता है। तो तभी वहाँ पर ये सोल्जर्स, बहुत से सोल्जर्स मारे जाते हैं उसमें, वो जानवर्स के हाथ में बहुत से सोल्जर्स। तो वहाँ पर सिर्फ अभी ये दोनों ही बचे हुए होते हैं। तो ये दोनों कहते हैं कि अब तुम ये कैसा भी ले लेके जाना होगा। बोलते तो ठीक है बोल के यहाँ पर ये लोग दोनों वॉर स्टार्ट करते हैं। ये लोग दोनों भी लड़ते हैं, बहुत खूब लड़ते हैं। यहाँ पर अच्छी बहुत सीन अच्छी फाइटिंग है। तो यहाँ पर बहुत लड़ते हैं। तो एक वक्त ऐसा आ जाता है कि लड़की के हाथ में एक मेल की और आ जाता है, लड़की को पकड़ लेता है। पकड़ लेते कि उसका डैड क्या करता है, उसे पकड़ के मार के गिरा देता है। तो फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये इसको एक जानवर पकड़ के नीचे ले लेके आ रहा है, तालाब में लेके जा रहा होता है। तो तभी वहाँ पर ये इसका हाथ पकड़ लेता है हीरो। तो उसकी बेटी का हाथ पकड़ लेता है, हाथ पकड़ के ऊपर खींच रहा ही होता है। तो तभी वहाँ पर इसका टाइम हो जाता है, टाइम होते कि ये अपने समय में आके गिर जाता है। गिरते कि यहाँ पर वो बेहोश बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो हालत होती है कि वहाँ पर उसके हाथ में वो शीशी भी रहती है। तो वो कहता है कि ये वो लोग पूछते हैं कि ये शीशी कई की तो भी है, ये कई का तो भी है। बोले तो ये तो उसका वैक्सीन है, अगर आप लोग इसको ज़्यादा तादाद में बनाएंगे तो हम बच सकते हैं बोल के कहता है। कह के बेहोश हो जाता है। तो तभी वहाँ पर वो उसको वहाँ पर हॉस्पिटल ले लेके जाके ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं। तो फिर वो वहाँ से घर आ जाता है। घर आते कि उसकी वाइफ कहती है कि अब वो ने उसकी ऑफिसर कहती है कि अब तुम हम लोग यहाँ पर आ गए ना, तो अब वहाँ पर टाइम मशीन भी हमारी ख़राब हो चुकी है। अब तुम अब हम समय में नहीं जा सकते, पीछे नहीं जा सकते। तो अब फ़ायदा भी नहीं है इसको ज़्यादा बना कर भी बोल के कहता है। तो ठीक है बोल के यहाँ से वो घर पे जाता है। उसकी वाइफ कहती है कि तुम आगे वो बोल के बात करती है और उसकी बेटी को देखता है, वो जो कि अभी 9 साल की ही रहती है। वो उसको देख के बहुत खुश हो जाता है। तो फिर वहाँ से वो सोचता है कि अभी से अब कैसा भी अब हमारे ऊपर परेशानी आने भी वाली है, तो हम लोग कैसा भी मैं दुनिया को बचाऊंगा बोल के यहाँ से वो अपने वहाँ पर वो क्रिस मॉरिस के पास जाता है। वहाँ पर जाकर उसे एक बात करता है, जो तुम अगर हमेशा जिसको भी मारते थे ना तुम, वहाँ पर वो एक एनिमल को वहाँ पर तुम वो उनका नाखून ले लेके बैठते थे ना, उनका नाखून ले लेते थे ना, वो क्या तुम्हारे पास अभी भी है? बोलता कहता है कि हाँ। तो उसके ऊपर रिसर्च करा तो मैं उसके अंदर राख मिली मुझे, और वो वहाँ पे चाइना की वॉल्केनो की राख इन लोगों को इसमें मिली हुई है, मुझे एशिया में मिली है बोल के कहता है। तो वहाँ से फिर ये लोग डायरेक्ट जाते हैं उस वेदर रिपोर्टर के पास, वहाँ पर जाके चेक करते हैं। तो वहाँ पर भी ऐसी सेम बताता है रिजल्ट। तो अब हीरो परेशान हो जाता है कि अब क्या करना है वो बोलता। तो तभी वहाँ पर उसे एक सीन याद आता है कि मेरे क्लास में एक वो स्टूडेंट है जो कि हमेशा वॉल्केनो की बातें करता रहता है, तो अब हमें उसके पास गए तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है बोल के कहता है। तो ठीक है बोल के यहाँ पर उसके पास जाते हैं। पूछते हैं कि रशिया में चाइना में जब वॉल्केनो फटा था तो रशिया में कैसा आ गया उसकी राख बोल के कहता है। तो तब वहाँ पर वो बताता है कि वैज्ञानिक भी ये बात नहीं समझ सके। वो वैज्ञानिक भी समझ के मुझे वो इंटरनेट पे डाले थे। जब वॉल्केनो जब फटा था चाइना में बहुत बड़ा, तो वहीं पर वो राख डायरेक्ट बहुत बड़ा वॉल्केनो फटा था, तो राख वो जाकर
एशिया में वहाँ पर गिर गई थी, तो वहीं पर उसके ऊपर बर्फ़ आ गई है और वो उस बर्फ़ के नीचे अभी भी उसकी वॉल्केनो की राख है बोल के कहता है। तो ये लोग समझ जाते हैं, अच्छा तो अब ये जानवर अभी नहीं, ये कुछ साल पहले ही आ गए थे, इसीलिए वो राख के नीचे ही है, तो ये सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि वो बर्फ़ पिघलने का इंतज़ार कर रहे हैं बोल के समझ जाते हैं। समझ के वहाँ से यूएस गवर्नमेंट के पास जाते हैं, यूएस आर्मी के पास जाते हैं, वहाँ पर जाके उन लोग को बात करते हैं, बात करके उन लोगों से कहते हैं कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है पूरी, यहाँ से ही स्टार्ट होने वाला है, अगर हम लोग वहाँ पर जग गएंगे तो वहाँ पर पूरी सॉल्व कर ले सकते वही बोल के कहता है। तो नहीं नहीं, अब तो हमें पूरे देशों में, कंट्रीज़ में बहुत हल्ला हुई है और जंग वंग चल रही है, अगर हम लोग ऐसा बोलेंगे तो हमारे ऊपर भी जंग आ जाएंगी, हम कुछ नहीं कर सकते, अब ऐसा नहीं कर सकते बोल के कह देता है, साफ इनकार कर देता है उसका आर्मी ऑफिसर। तो ठीक है बोल के यहाँ से उसको, हीरो को याद आता है कि मेरे पापा के पास भी इलीगल फ्लाइट्स है, अगर वो उसमें से उड़ के गए तो हमारा काम हो सकता है बोल के ये लोग पूरे मिलके वहाँ पर उसके पापा के पास जाके बात करते हैं, ये पूरी गुद्दी समझाते हैं उनके पापा को। ठीक है बोल के उनके पापा ही मान जाते हैं। फिर ये लोग मिलके इलीगल रास्ते से वहाँ पर जाते हैं, एशिया को जाकर वहाँ पर देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी बर्फ़ होती है। तो वो लोग कहते हैं कि अब हमें बर्फ़ को वहाँ पर बॉम्ब लगा के वहाँ पर ब्लास्ट करना पड़ेगा, हमें पूरे बर्फ़ को हटाना होगा बोल के कहता है। तो ठीक है बोल के वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करते हैं वो लोग, बहुत बड़ा ब्लास्ट करते कि तभी वहाँ पर वो नीचे देखते हैं, वहाँ पर एक स्पेसशिप होता है। तो वहीं पर स्पेसशिप में वो समझ जाते हैं, अच्छा तो इसके नीचे ही हो गए बोल के वो लोग नीचे उतरते हैं, नीचे उतर के वहाँ पर देखते हैं तो एक एक को मार रहे होते हैं, एक एक जानवर को वहाँ पर। तो वो जब मर रहे होते हैं ना, वो बहुत ज़ोर से चिल्ला रहे होते हैं, तो तभी वहाँ पर दूसरे जानवर भी उठ रहे होते हैं उनकी नींद में से। तो वहीं पर एक लेडी जो हमें 2050 में दिखाया था ना, वही लेडी यहाँ पर होती है, वो एकदम से उसको मार रहे होते हैं, तो वहाँ पर से बहुत ज़ोर से चिल्ला के वहाँ से भाग जाती है। भागते कि वहीं पर एक लड़का कहता है कि मैं यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट कर दूंगा, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ बोल के कहता है। नहीं नहीं, तुम्हारी जान चली जाएगी, तुम ऐसा मत करो वही बोलता है। नहीं नहीं, मैं कर दूंगा वही बोल के कहता है। नहीं तुम यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट मत करो, वहाँ पर जाके उस लेडी को पकड़ो तुम, वही बोल के कहता है। तो ठीक है बोल के उसका डैड और वो बंदा, वो दोनों मिलके वहाँ पर जाते हैं उस लेडी को पकड़ने के लिए। लेकिन वो बहुत ताकतवर और बहुत विशाल होती है वो, और वहाँ पर पूरों को, इंसानों को मार दे के वहाँ से भाग रही होती है। तो तभी वहाँ पर ये क्या करता है, वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट लगा देता है, तो पूरे मेल और फीमेल्स वहाँ पर मर जाते हैं, सिर्फ एक ही फीमेल बची हुई होती है। तो तभी वहाँ पर हीरो जाता है, तो उसको अब कैसा भी पकड़ना होगा बोल के सोचते हैं। लेकिन वो, उसका डैड आके कहता है कि वो तो मुझे नहीं मिली, वो तो चकमा दे के भाग चुकी है। बोले तो ठीक है, अब हमें इसके लिए स्केच बनाना होगा, हम लोग प्लान करेंगे उसको कैसा पकड़ना है बोल के। ठीक है बोल के वहाँ पर इसकी जॉकेट बना के वहाँ पर एक पुतला बनाते हैं, पुतले पे जॉकेट पहना देते हैं, वहाँ पर रख देते हैं। वो फीमेल उसे देखती है, उस पुतले को देखकर वहाँ पर वो इंसान है बोल के, मेरे लिए ख़तरा है बोल के वो जाके उसे मार रही होती है। तो तभी वहाँ पर वो वहाँ पर उसके डैड दूर से उसके ऊपर स्नाइपिंग कर रहे होते हैं। तो वहीं पर हीरो आता है, उसका हाथ, एक हाथ कटे हुआ होता है उस फीमेल का, तो वहीं से उसके अंदर क्योर जा रहा होता है, वो मरने वाले ही हो रही होती है। तो तभी वो भी एक बहुत शातिर हो जाती है, तो वो क्या करती है, अपना हाथ को ही अपने दांतों से काट के फेंक देती है वो दांत को, तो अपना हाथ काट के फेंक देती है। तो तभी वहाँ पर हीरो वहाँ पर डेड एंड पे खड़े हुआ होता है, तो उसके नीचे बहुत खाई होती है। तो अब हीरो सोचता है कि अब मैं इसे लेके नीचे ही कूद जाऊँगा और बॉम्ब ब्लास्ट कर दूंगा बोल के कहता है, सोचता है। सोच के अपना हाथ काटता है और ये इंसानों का खून सूंघ के आ जाती है, तो महसूस कर लेती है इंसान मेरे आसपास है बोल के। तो ठीक है बोल के वहाँ पर हीरो भी अपना हाथ काट के वहाँ पर पीछे हो रहा होता है, तो तभी वहाँ पर उसके डैड आके उसके अपना हाथ काट के वहाँ पर उसको उसके तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा इमोशनल हो जाता है हीरो। तो ठीक है बोल के वहाँ पर कैसा कि वैसा करके उसके पीछे उसके डैड क्या करते हैं, उसको वैक्सीन दे देते हैं, उसके गले में वैक्सीन दे देते हैं। हीरो भी पीछे से मार देता है, मारते कि वो इन लोग दोनों से बच के ऐसा भाग रही होती है, तो वो उसी खाई में जाती है। तो तभी हीरो भी बॉम्ब फेंक देता है उसके ऊपर, तो वहीं पर वो ब्लास्ट हो जाता है, तो और उसकी खाई में से नीचे गिर के वो जानवर मर जाता है। तो यहाँ पर वो लोग तीनों आराम करते हैं। तो वहीं पर फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि अब उसका पापा से और उसका आंसर
बात करने का तरीका बहुत बदल चुका हो जाता है और वो अपने पापा को समझने लगता है। तो ठीक है बोल के वहाँ पर ये दोनों मिलके अपने पापा को अपने घर लेके जाता है। घर लेके जाके अपनी बेटी से मिलवाता है। उसकी बेटी बहुत खुश हो जाती है। ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। गाइस ये मूवी तो बहुत बढ़िया है, अगर आपको मिलेगी तो ज़रूर देखिएगा। चलो अब बिना किसी देरी के आप लोग लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत मेहनत लग रही है इस वीडियो को बनाने में। चलो सब्सक्राइब तो बहुत कर दो।